प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष वचन के द्वारा, जो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये वचन हमारे मसीह जीवन का एक आधार भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जीवन भर यही किया और हमें चाहिए, जो हम उसे फॉलो करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इस वचन को लागू करें, ताकि हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएं, हकीकत में उसके चेले कहलाएं, ताकि लोगों को हमारे अंदर मसीह दिखे, मसीह की छवि नजर आए। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करें, गहराई से अप्लाई करें। और जब भी आपको मौका मिले, इस वचन को अपने जीवन से पूरा करें। यह आपका और मेरा काम है, यह आपका और मेरा काम है इस वचन को पूरा करना। क्योंकि जब आप इस वचन में कही हुई बात को पूरा करेंगे, उस कहे हुए काम को आप करेंगे, यकीन मानिए आप अपने जीवन में कटनी को करेंगे, आप अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, आप अपने लिए बंद दरवाजों को खुलते हुए देखेंगे, आप अपने लिए अद्भुत प्रबंध को, अद्भुत उपायों को होते हुए देखोगे, जहां तक कि आपकी सोच, आपकी समझ से परे काम आप अपने लिए होते हुए देखोगे। इसलिए आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करें, अवश्य करें। लिखा है गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद। यहां पर लिखा है कि हम भले काम करने में हियाब न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर हम कटनी करेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस गलतियों की कलीसिया को समझाते हैं इस बात को कि हम जो मसीह लोग हैं, हमें भलाई के कामों को करने में सबसे आगे रहना है, हमें उन्हें करते रहना है। भलाई के काम को करने में हमें ढीला नहीं होना है, हमेशा भलाई के कामों को करते रहें। लिखा है कि भलाई के कामों को करने में हियाब न छोड़ें, लगातार करते रहें। चाहे आपने किसी मनुष्य के साथ में भलाई की और उसने आपके साथ में बुराई की, उसने आपकी भलाई को नहीं समझा, उसके बावजूद आप उस मनुष्य के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में भलाई करते रहें, क्योंकि यही मसीह है, मसीहत यही है। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। जिन्होंने उसके साथ में बुरा किया, उसने उनके साथ में भला किया। भलाई को करना, भलाई को करना, यह हम मसीह जीवन का एक नींव है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर, सही समय पर हम कटनी करेंगे। यदि हम भलाई के कामों को कर रहे हैं तो सही समय जब हमारे जीवन में आएगा, उस समय हम उसकी कटनी को करेंगे, हम उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, जिसके साथ भलाई करो वो हमारे साथ में बुराई कर देता है, जिसके साथ में अच्छाई करो वो बाद में हमारा ही विरोधी हो जाता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों के लिए चाहे भलाई का जमाना ना हो, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए भलाई का जमाना अभी भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया हमको कि भलाई करो, लोगों की भलाई करो, भले कामों को करो, अच्छे कामों को करो लोगों के साथ में। क्योंकि प्रतिफल हमें लोगों की ओर से नहीं मिलेगा। हो सकता है वो धोखेबाज हो जाएं, हो सकता है वो हमारे विरोध में हो जाएं, जिनके साथ में आप भलाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई करो। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रतिफल है वो परमेश्वर की ओर से आएगा, न कि किसी मनुष्य की ओर से। यदि आप किसी की भलाई कर रहे हैं, आप उम्मीद करेंगे कि ये भी मेरे साथ में ऐसा ही व्यवहार करे। हां, हम करते हैं, हम मनुष्य हैं, इसलिए हम करते हैं ऐसा। हम किसी के साथ में भलाई करते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि मैंने इसके साथ में अच्छा किया है, ये भी मेरे साथ में अच्छा करेगा, मेरे साथ में विश्वास योग्य रहेगा। ये उम्मीद है, हम सभी लोग करते हैं।
लेकिन कई बार यह उल्टा हो जाता है। कई बार जिस मनुष्य के साथ में आपने भलाई की, वो आपके साथ में विश्वास योग्य नहीं रहता, वो आपके साथ में भलाई नहीं करता, वो आपके साथ में वैसा व्यवहार नहीं करता जैसे आपने उसके साथ में किया। वो आपके अंदर बुराइयां ढूंढता है, वो आपके अंदर कमियां ढूंढता है, वो आपके विरोध में भी खड़ा हो जाता है, आपकी बुराइयां भी करता है समाज में। तो आपको घबराना नहीं है, आपको फिर भी भलाई करना छोड़ना नहीं है, आपको फिर भी भलाई करते रहना है, आपको फिर भी अच्छाई लोगों के साथ में करते रहे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने आपको कहा है, मुझे कहा है। ये हमने प्रभु से सीखा है। यूं कहूं कि जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर प्रभु की छवि नजर आती है। जब आप दूसरों की भलाई करते हैं, जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं, जब आप दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब समाज, लोग आपके अंदर प्रभु की छवि को देखते हैं और आप प्रभु के गुण को उस समय रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि भलाई करना न छोड़े, क्योंकि ठीक समय पर वो मनुष्य आपको ठीक समय पर प्रतिफल नहीं दे पाएगा। हो सकता है जब आपको जरूरत हो तब वो मुकर जाए, तब वो आपसे दूर हो जाए, आपको छोड़ दे, आपको धोखा दे दे। लेकिन परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, जिसने आपकी भलाई को देखा है, जिसने आपके अच्छे कामों को देखा है, वो आपको प्रतिफल देगा। तो हमारा प्रतिफल मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलता है। इसीलिए मैं इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करता हूं, बहुत बहुत अप्लाई करता हूं, इस बात को जानते हुए कि इस मनुष्य से तो मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा, इससे तो मुझे कोई आस नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो इस भलाई के काम को देख रहा है वो मुझे प्रतिफल देगा, वो मुझे प्रतिफल देगा। इसलिए जब भी हम कहीं भी कन्वेंशन के लिए जाते हैं, मीटिंग्स के लिए जाते हैं, कोई भी हमें बुलाता है, वो हमें लव गिफ्ट देते हैं, वो हमें कुछ देते हैं, लेकिन हम कभी भी उसे यहां लेकर नहीं आते, अपने पास लेकर के नहीं आते। हम उनसे रिसीव करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसको उन्हीं के चर्च को डोनेट करते हैं, उन्हीं के चर्च को हम उसे दे देते हैं, भेंट वहीं दे देते हैं, उनके चर्च को ऑफरिंग दे देते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मैंने इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया है कि भलाई के काम हमें करते रहना है। प्रतिफल मुझे मनुष्य से नहीं चाहिए। यदि मैं वो पैसा जो वो मुझे दे रहे हैं उसे लेकर मैं आ जाऊं, मैं घर आ जाऊं, उससे मेरे कुछ दिन का खर्चा चल जाएगा या फिर चर्च का कोई काम हो जाएगा, मिनिस्ट्री का कोई काम हो जाएगा, प्रतिफल मुझे मिल चुका है पैसे के रूप में। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पैसे के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से मुझे प्रतिफल मिले, जो सही समय पर मुझे मिलेगा, और मिल भी रहा है, प्रभु मुझे दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप भी अपने जीवन में इन वचनों को गहराई से अप्लाई करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको भी सही समय पर प्रतिफल देगा। सही समय पर आप कटनी करोगे, जिस समय आपको नीड होगी उस समय परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। मैंने कई बार देखा जिन लोगों के साथ में हमने भलाई की, हमारे बुरे वक्त में वो लोग हमारे साथ में खड़े नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को हमारे साथ में खड़ा कर दिया जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। कहां से प्रतिफल मिला? उस मनुष्य से नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर से मिला, परमेश्वर की ओर से मिला। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा। इसलिए भलाई के कामों को करते रहें। 10 पद में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ में। जहां तक मौका मिले, जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ में भलाई करते रहें, सबके साथ में भलाई करते रहें। जब हम ऐसा करेंगे, ठीक समय पर प्रभु आपको प्रतिफल देगा, आप कटनी करेंगे। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है तबीता। उसके विषय में लिखा है कि वो बहुत दान किया करती थी, लोगों को खाना खिलाया करती थी, भले भले कामों को करती थी, बहुत धर्मी जन थी, विश्वासी थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसको कोई रोग लगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। बीमारी लगी और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। जानते हैं क्या हुआ?
पतरस, परमेश्वर ने पतरस को पहले से ही उस पास के नगर में भेज रखा था। उसकी भलाई काम आ गई। अब देखो आप, और तुरंत से लोगों को पता चला कि पतरस यहीं पास में है। उन्होंने तुरंत से पतरस को बुलाया कि पतरस, ऐसी ऐसी बात हो गई। तबीता जो स्त्री बहुत भली है, बहुत धर्मी थी, भले भले कामों को करती थी, लोगों को दान दिया करती थी, लोगों के लिए कपड़े बनाया करती थी, भोजन दिया करती थी, वो स्त्री की मृत्यु हो गई है, आप वहां चलो। पतरस वहां पहुंचा, पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो स्त्री जीवित हो गई। क्या हुआ? उस स्त्री के भलाई के कामों का प्रतिफल उसे मिला। ऐसे हजारों कहानियां आप बाइबल में पढ़ सकते हैं जहां पर लोगों ने भलाई की और परमेश्वर ने उन्हें प्रतिफल दिया। भलाई को करें, भलाई को करें, लोगों की सहायता के लिए सबसे आगे हो जाएं खड़े, लोगों की मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं आगे, चाहे आपके पास ना हो लेकिन आप हाथों को बढ़ाएं। प्रतिफल वो मनुष्य नहीं, प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो इस वचन को अपने जीवन में गहराई से उतारें और इस वचन पर मनन करें, अपने जीवन में लागू करें। और मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपने वादे को पूरा करेगा कि उसने कहा है, यदि तुम्हारे हाथ ढीले ना हो भलाई करने में, तुम ठीक समय पर कटनी को करोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने आपके प्रेयर सेंटर पे मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की थी कि उसमें स्टोन निकल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुन ली। 2 ही दिन में उसके पेट से स्टोन निकल गए। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की, और यीशु मसीह का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जब प्रभु तूने रात भर प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला, सुरक्षित रखा और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु हम आपके करीब आ सके, आपसे बातचीत कर सके, आपके साथ फेलोशिप कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे प्रभु जी, हमारे साथ आज की सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, हर एक को पिता आप नामो नाम आशीष दें प्रभु जी, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके, क्योंकि पिता आप हमसे पहले प्रभु जी हमारे मध्य उपस्थित होते हैं प्रभु, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे करीब आकर प्रभु तेरी प्रेजेंस को महसूस करे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने रात भर अच्छे से सुलाया प्रभु, अच्छी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन दिया प्रभु जिसमें तूने हमें जीवित रखा, और इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखकर प्रभु तूने हमारे लिए नई योजनाओं को, नए प्लान्स को बनाया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन के जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरे हों पिता। विशेषकर जो आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन को यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं और कहते प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में आप उस कार्य को करें प्रभु। विशेषकर प्रभु हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करें, अपना फेवर, अपना सपोर्ट आज के दिन के लिए दें प्रभु जी। और विशेषकर ज्ञान, बुद्धि, समझ से परमेश्वर आप भरे प्रभु, ताकि पिता जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो समझ प्रभु आपके द्वारा आपके लोगों को मिले प्रभु, और आज के दिन में जो काम उनके द्वारा किए जाए परमेश्वर प्रभु, उस ज्ञान बुद्धि समझ में होकर उन कामों को प्रभु ये परफेक्टली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर रूप से कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। विशेष रूप से परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज के दिन में होने वाले हर एक कामों में प्रभु तेरी अगुवाई, तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर कब्जा करे, हर एक को लीड करे, हर एक को गाइड करे, हर एक बुरे मार्ग से बचाएं प्रभु, हर एक गलत कामों से बचाएं प्रभु, हर एक अपराध से बचाएं प्रभु जी, और वो काम करने में आप सहायता करें प्रभु जिससे कि तेरी महिमा हो और तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। पिता हम धन्यवादी हैं खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया पिता कि सच में प्रभु तेरा
वचन हमें मोटिवेट करता है, हमें उत्साहित करता है प्रभु भले कामों को करने के लिए पिता। और सच में पिता, जब कोई व्यक्ति प्रभु जो तेरे पीछे चल रहा है प्रभु, तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, और वो भले कामों में लगा है प्रभु, तो वो एक सही समय पे प्रभु एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटेगा। और प्रभु आप चाहते हैं प्रभु कि जब तक अवसर मिले तब तक भले कामों को करते रहो। हाँ परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो भले कामों को करने से रुक गए हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जब वो देख रहे हैं प्रभु कि जब वो भले भले कामों को करते परंतु कोई भी प्रतिफल उनके जीवन में मनुष्य के द्वारा नहीं है, आज प्रभु तेरा वचन प्रभु हमें एक राइट गाइडेंस के थ्रू प्रभु हमें सही बातों को पिता परमेश्वर आपके वचन से हम लोग सब सीख पाए हैं पिता। और सच में पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब वो भले कामों को कर रहे हैं पिता, जब वो दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं प्रभु जी, हमेशा भले कामों को करने के लिए प्रभु अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यूं ही लगातार वो तेरे भले कामों को करने में मदद सहायता करे प्रभु, आगे बढ़े परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु, वो प्रतिफल की उम्मीद प्रभु किसी मनुष्य से ना करे प्रभु, वरन प्रतिफल और रिवॉर्ड परमेश्वर तेरी ओर से परमेश्वर पिता ये अपने जीवन में देखे। जो भले काम ये कर रहे हैं प्रभु, किसी को उत्साहित करने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु, किसी को प्रभु उस कंगाली से उठाने के लिए प्रभु, बहुत सी भले काम है प्रभु। हम नहीं जानते कि तेरे लोग प्रभु किस प्रकार के भले कामों को करते हैं, परंतु तू जानता, और तेरी दृष्टि में सारे भले काम है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसका रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल आपकी ओर से आपके बेटे बेटियों को मिले पिता। तो बहुत से लोग प्रभु जी कलीसिया को बढ़ाने के लिए पिता, बहुत से लोग पिता परमेश्वर सुसमाचार प्रचार के लिए पिता, बहुत से लोग परमेश्वर भले कामों को करते प्रभु तेरे विश्वासी जनों के लिए पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कुछ भी पिता भलाई पिता आपके लोग कर रहे हैं प्रभु, आप उसका फल दें परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यदि वो किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी समस्या में है प्रभु, कोई भी उनका प्रार्थना विनती है परमेश्वर, वो सब कुछ हम तेरे प्रेजेंस में रखते पिता, तेरी उपस्थिति में रखते और कहते प्रभु तू सॉल्यूशन दे प्रभु, तू उपाय कर प्रभु, तू इंतजाम कर प्रभु, तो हर एक बातों का प्रभु उत्तर दे परमेश्वर। ये जिस विषय के लिए प्रार्थना करें, यदि अपने बच्चों के व्यवहार के लिए प्रभु जी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके बच्चों का जीवन बदलें प्रभु, उस एडिक्शन से बाहर निकाले, गलत संगति से बाहर निकाले और एक अच्छे राह में इनके बच्चों को चलाएं प्रभु। यदि इनके बच्चे वीक है प्रभु, तो उन्हें स्ट्रांग करे, बुद्धिमान बनाए परमेश्वर। बहुत से माँ बाप पिता परमेश्वर अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है, परंतु तूने कहा है कि तुम्हारे दिन मेरे हाथों में है परमेश्वर पिता। आप इनके बच्चों को पिता एक बेस्ट फ्यूचर दे प्रभु, एक बेस्ट प्रेजेंट दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना है जितने लोग आज एडिक्शन में बर्बाद हो रहे प्रभु, गलत कामों में बर्बाद हो रहे प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु उस गलत काम से प्रभु, उस एडिक्शन से प्रभु इन भाई बहनों को आप बाहर निकाले पिता। यदि ये किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए परमेश्वर, उस जाल से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु कोई भी प्रॉब्लम जो इनके परिवार में पिता, यीशु के नाम में हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके परिवार से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट है प्रभु, हम तेरे आगे रखते और कहते सारी प्रॉब्लम्स पिता, वो कर्जे की प्रॉब्लम, वो जॉब की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, खुदावन आप उसका प्रतिफल दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे परमेश्वर पिता। जब ये परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, आप इसका रिवॉर्ड दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने लोग बीमार है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। इसी वक्त आप अपनी दर्द, अपनी बीमारी, अपने तकलीफ की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जब इन भाई बहनों ने पिता अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ की जगह पर हाथ रखा है, यीशु के नाम में मैं उस दर्द को, उस बीमारी को, उस रोग को, उस चोट को, उस घाव को, उस कैंसर को, उस पैरालाइज को, उस ट्यूमर को, स्टमक प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम को, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, गठिया के रोग, हर प्रकार के रोग को मैं आज्ञा देती हूँ, मैं डांटती हूँ यीशु के नाम में कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार के दर्द जाए यीशु के नाम में, नसों की समस्या जाए यीशु के नाम में, हड्डियों की समस्या जाए यीशु के नाम में, एलर्जी जाए यीशु के नाम में, दौरे पड़ने की बीमारी जाए यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग जो रिपोर्ट्स में बताए गए हैं, हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में, रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, यीशु के नाम में उनके ऊपर जीवन और चंगाई को बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु,
तूने छुआ और चंगा किया। पिता, आज की सुबह में परमेश्वर प्रार्थना है, जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए खुदावंद यीशु के नाम में वो काम सफल हो। जहां कहीं ये जाए आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में रखते, हर एक एक्सीडेंट, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से आप बचाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप आपके लोगों के रक्षक हैं, प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे। तेरा वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रभु, हम ब्लेस करते छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों को जिनका आज बर्थडे है। कहते प्रभु तेरी विश्वास योग्यता उनके जीवन में रहे और 365 दिनों में खुदावन वो तेरी उपस्थिति में पाए जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विशेष कर प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है, उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते कहते प्रभु तू अपने लोगों के इस कार्य को सफल कर परमेश्वर। धन्यवाद करते। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, मैं धन्यवादित हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।